तो चलो कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। आज हमारा क्वेश्चन बेस्ड है, मतलब इसके पहले भी हमने एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आपने देखा होगा सम और स्क्वायर का जो प्रॉब्लम था, उसके दो एग्जाम्पल्स लिए, आपने भी एक एग्जाम्पल्स भेजा। एंड ध्यान रखना है कि जो भी मैं वीडियो में बोलता हूँ आपको वही आपको फॉलो करना है। आई नो कि आपके पास बहुत से सोल्यूशन, सारी चीज़ें आपको गूगल या यूट्यूब पे मिल जाते हैं, बट मैं जो मेथड से आपको जाने के लिए बोल रहा हूँ वही मेथड से आप चाहिए, ठीक है। क्योंकि कैसा है, गूगल और ये सब चीज़ें आपको जो मैं समझे क्वेश्चन को समझने की और उसको सिंपल वे से जाने की आपको जो अप्रोच दे रहा हूँ वो प्रॉपर आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन को जब आप एंट्रेंस में सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उसे फॉलो कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज गिवन एज 24। मैक्सिमम एरिया मतलब एक रेक्टेंगल दिया है और ये रेक्टेंगल वो है जो सारे रेक्टेंगल में से मैक्सिमम एरिया दे रहा है, ठीक है। अब जैसा ये आपका एक्स लेंथ है, वाई आपका ब्रेथ है, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बट उसने क्या पूछा है, बोला है कि उसका पेरीमीटर दिया उसने, उसका पेरीमीटर कितना दिया 24। अब अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो आप बोलेंगे सर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पी, मतलब पेरीमीटर। तो ट्वाइस लेंथ क्या हमारा एक्स और ब्रेथ क्या वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, इसने गिवन दे दिया है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 2x प्लस 2y इक्वल टू 24। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 12, और यहाँ से ये तो हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब बात आती है उसने कंडीशन क्या लिखी है, कंडीशन को देखते हैं, हम गौर करते हैं। उसका क्या बोलना है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पेरीमीटर इज गिवन एज 24 मीटर इज इक्वल टू। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैक्सिमम एरिया। अब एरिया पूछा है मतलब आपको ए लेना पड़ेगा, या आप एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आप ए को भी ले सकते हो, ए भी लिख सकते हो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। अब एरिया बोला है तो मतलब क्या है कि लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल राइट, आप लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एक्स इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू वाई आ जाएगा, तो एक्स वाई की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जो पेरीमीटर दिया था उससे वाई से वाई की वैल्यू निकाल लो, तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। वाई को निकाल एक्स को उधर भेज दो, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ये वाई 12 माइनस एक्स है, वाई की जगह डाल दो तो क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा 12x माइनस एक्स का स्क्वायर, समझ लो। ये आपका एफ ऑफ एक्स है, आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो इसका डेरिवेटिव। अब जो हमारा टेस्ट कौन सी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलती है कि सबसे पहले हमें एम डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। जब मैं एम डैश ऑफ एक्स करूँगा तो उसका आंसर क्या देगा 12 माइनस 2x, समझ रहे हो। और क्या करना है आपको एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से इक्वेट करना है, ये मैंने आपको बोला था। तो आप क्या करोगे 12 माइनस 2x इक्वल टू 0 करोगे, राइट। और यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हो और 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। नहीं लेना तो मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस 2x को उधर लेंगे तो 12 इक्वल टू 2x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल सकती है, x इक्वल टू 12 अपॉन 2, x इक्वल टू क्या मिलेगा 6, ठीक है। तो हमारा x की पॉइंट क्या आ गया x इक्वल टू 6। अब ये जो x इक्वल टू 6 मेरा पॉइंट आया है, ठीक है, x इक्वल टू 6 मेरा पॉइंट आया है। ये x इक्वल टू 6 मुझे कैसे में डालना पड़ेगा, मेरा इक्वेशन, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, तो x इक्वल टू 6 पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम एरिया कैसे देगा वो देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एरिया निकालना है हमें, मीटर्स इक्वल, ये मीटर्स इक्वल टू क्या होगा ये पूछा है उसने, ठीक है। देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो x हमारा 6 आ गया। अब ये जो x है हमारा, क्योंकि रेक्टेंगल पे क्वेश्चन किया उसने, इसलिए यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट की बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्वेश्चन किया उसने, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 अगर मैं किसमें डालूंगा ये पेरीमीटर के अंदर, ठीक है। इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल पुट इन 1, तो x, क्योंकि मुझे क्या निकालना है अभी देखो, मेरा क्या निकल गया लेंथ निकल गया, ब्रेथ निकलने के बाद किया तभी मेरा पूरा टोटल मैक्सिमम एरिया निकल जाएगा। मैक्सिमम एरिया हम निकलेगा वो देखेंगे हम मीटर स्क्वायर किसमें आता है, ठीक है। देखते हैं इसमें से कोई ऑप्शन आया तो x इक्वल टू 6 डाल दो तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, वाई इक्वल टू क्या होगा 6। तो आप देख रहे हो यहाँ से ऑब्जर्व x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 6 मिला है, और यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो मेरा एरिया आएगा, ठीक है, क्या आएगा 6 इंटू 6, तो एरिया क्या आएगा 36 मीटर स्क्वायर है। क्या कोई ऑप्शन 36 प्लस ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन जो आपको समझना चाहिए था। मुझे लगता है आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये छोले बनने में आपने 10th स्टैंडर्ड में किया है सारी चीज़ें। सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन भी यूज़ कर लिया डेरिवेटिव के, और बाकी तो कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, पेरीमीटर को दिया, उसमें से y निकाला। क्यों निकाला हुआ है, क्योंकि मुझे x में फंक्शन कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ। इसलिए मुझे y के रिस्पेक्ट में, y को मुझे x के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 माइनस एक्स लिखा और यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, और जो मुझे मिला लेंथ उसमें से ब्रेथ निकालने के लिए मुझे पेरीमीटर में डालना पड़ा, ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम देखेंगे 2-3 और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 3। दो नंबर की सम क्या आती है, बोलते 3 आती है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस पे मैक्सिमम वैल्यू पे, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू पे अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे दो सम लेना पड़ेगा, दो नंबर लेना पड़ेगा जिसकी सम क्या आ रही है मुझे 3 आ रही है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा सबसे पहला कंडीशन, पहला मुझे दिया गया सेंटेंस। उसके बाद देन के बाद देखते हैं हम मैक्स वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो मैक्सिमम वैल्यू के बाद कभी भी देखना आपका एफ ऑफ एक्स बनता है, क्या बनता है एफ ऑफ एक्स। तो जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स बनेगा तो ध्यान रखना आपको जो भी मेरी फर्स्ट जो मुझे मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा नंबर, वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वायर बोला ना उसमें, तो यहाँ से कैसे मिलेगा देखो। आपको पता है यहाँ से मैं क्या करूँगा 3 माइनस एक्स करूँगा। क्यों करूँगा यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है जब मैं प्रोडक्ट लूँगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट बोला है ना उसने, तो प्रोडक्ट मेरा फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करना हो तो सेकंड कौन सा लूँगा मैं एक्स लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो मुझे क्या 3 माइनस एक्स, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट, और सेकंड का स्क्वायर मतलब एक्स, क्योंकि मेरा जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स में किसमें लिखता हूँ एक्स इंटू वाई में लिखता हूँ ना। तो यहाँ से मुझे वाई जो मिलेगा वो मेरा फर्स्ट होगा और एक्स जो मिलेगा मेरा क्या होगा सेकंड हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स और एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं तो मुझे मिलेगा 6x माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करो तो 6x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नहीं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमको क्या बोलती है कि हम सबसे पहले क्या करें कि एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करें 0 करें, तो वही हम कर रहे हैं। एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करें 0 करें, तो वही तो हम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो 3x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मुझे 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा सिंपल, और 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, ये मेरे दो पॉइंट्स आ गए। अब ये दो पॉइंट्स आने के बाद मुझे पता है कि मेरा जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है मुझे क्या बोलता है कि आप क्या करो यहाँ से इसके बाद की प्रोसीजर क्या करो कि आप एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाल के देखो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालना, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर मैं निकालूँ इसका ये फंक्शन एफ डैश एक्स तो निकल गया मेरा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स करना है। तो 6x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 6 और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 6 का x। अब मुझे दोनों भी पॉइंट पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ 0 पर चेक करूँगा तो मुझे 6 मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 तो x इक्वल टू 0 ये क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मुझे क्या देता है मिनिमम वैल्यू देता है। बट मुझे तो किसको पूछा है मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैं x इक्वल टू 0 के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरा दूसरा पॉइंट क्या है x इक्वल टू 2 है, तो ये डाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 2 क्या मिलता है मुझे 6 माइनस 6 इंटू 2 क्या मिलेगा 6 माइनस 12 तो मिलेगा -6 विच इज लेस देन 0। और आपको पता है कि जो भी एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 आता है तो मुझे क्या देता है मैक्सिमम देता है, ठीक है। तो x इक्वल टू ये फिर क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, अब सॉरी यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉइंट लिखना था, मैंने वैल्यू लिख लिया एक्स के लिए, सॉरी या फिर मुझे क्या मिलना पड़ेगा पॉइंट, क्योंकि मेरा को पॉइंट मिला है एक्स इक्वल टू 0 क्या मेरा पॉइंट है ना, और उस पॉइंट पे चेक किया मैंने, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरा मैक्सिमम पॉइंट। अब ये मैक्सिमम पॉइंट की मुझे क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में डाल देते हैं फटाफट एक्स इक्वल टू 2, यहाँ पे अगर मैं 2 पे चेक करूँ, ठीक है 2 पे चेक करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 3 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 होता है 1, तो 2 का स्क्वायर और ये करेगा 4, तो एफ ऑफ एक्स मेरी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मेरी क्या है मैक्सिमम वैल्यू, वही इसने क्वेश्चन किया था इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसको कन्फ्यूज नहीं होना, एक्स इक्वल टू 0 भी क्या देता है मुझे मैक्सिमम पॉइंट देता है, और उस मैक्सिमम पॉइंट को हमें एफ ऑफ एक्स में डालना पड़ता है, और जो एफ ऑफ एक्स में डालेंगे उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या होगी मैक्सिमम, तो ये तो क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं था, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 2 पार्ट्स ऑफ द 100 फॉर विच द सम ऑफ द डबल ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड इज मिनिमम। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले
दो नंबर्स, एक होगा 100 माइनस एक्स और एक एक्स, ठीक है, ये हमारे दो नंबर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, द सम ऑफ द डबल ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ द डबल ऑफ फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का हमें डबल करना है एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड इज मिनिमम, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा सम ऑफ डबल ऑफ फर्स्ट, डबल ऑफ फर्स्ट कर लिया हमने, ये हमारा फर्स्ट है, तो एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड, तो स्क्वायर ऑफ सेकेंड कर लिया। यहाँ से हमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, करते हैं हम 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स निकाल देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 100 2 ज़ा 200 माइनस 100 2 ज़ा 200 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और यहाँ से मिलेगा -2 प्लस 2x। अब मुझे क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करना होता है, तो वही करेंगे हम, -2 प्लस 2x, या आप भी कर सकते हो, तब भी करके बताऊँ मैं, -2 प्लस 2x इक्वल टू 0, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, या आप कर सकते हो 2 से डिवाइड जो भी है। और x इक्वल टू 1 पे अगर चेक करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करने के बाद डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2, ग्रेटर देन क्या हो गया 0, और x इक्वल टू 1 पे मुझे ग्रेटर देन 0 पे क्या मिलता है मुझे, मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब ये मिनिमम पॉइंट आप क्या किस में डालो, इस पर चेक करो, क्योंकि उससे मिनिमम के बारे में पूछा, और ऐसे कितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको 2 नंबर पे पूछे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 100 माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1, तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99, तो मुझे 2 नंबर के पीछे मिलेंगे 99 और 1, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स विद गिवन पैरामीटर, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल विद गिवन पैरामीटर्स आर एज 100 सेंटीमीटर एंड एनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया। तो देखते हैं सबसे पहले हम रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स वाई ये वाई ले लूँ, ठीक है, पेरीमीटर, तो एक्स और वाई ले लूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब ये अगर आपका वर्टेक्स होगा तो ये इसका, ये इसकी जो लाइन है, एक वर्टेक्स जहाँ से लाइन बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा वर्टेक्स जहाँ से हम एडजेसेंट लाइन्स बना सकते दिख रहे हैं, तो ये, और यहाँ पे वर्टेक्स देख रहे होंगे तो यहाँ से बनेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं x लिखूँगा तो ये भी मेरा y, क्योंकि अपोजिट है, ये x और ये y बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है कि पैरामीटर के बारे में होगा, किसके बारे में, पैरामीटर। तो पैरामीटर कैसे हो जाएगा, x प्लस y प्लस y, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये बोला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 100, या आप भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 50, और यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, y की वैल्यू निकाल के लेता हूँ y इक्वल टू 50 माइनस एक्स। अब मेरा एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x, y की वैल्यू क्या है मेरे पास 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50x माइनस एक्स का स्क्वायर, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के बाद 50 माइनस 2x, 50 माइनस 2x, तो 50 माइनस 2x इक्वल टू 0 में अगर इक्वेट करूँ, ठीक है, 50 माइनस 2x इक्वल टू 0 अगर मैं इक्वेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 50 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या मिलेगा 25, x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 25। अब ये पॉइंट पे चेक करना है हमें, तो देखते हैं क्या आता है हमारा, ठीक है। तो पॉइंट पे चेक करना है, मतलब क्या मैक्सिमम बोला है ना उसका इंक्लोजर, ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऐसा देखो 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ से हम ये 25 इसमें डाल देंगे y के इसमें, तो क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू 50, वैल्यू नहीं पूछी इसमें, वैल्यू पूछी तो बात अलग है, यहाँ पे एरिया पूछना है वो, ठीक है, तो कितने एरिया से वो इंक्लोज हो जाएगा ये पूछा है उसने, बाकी तो नहीं कुछ पूछा है, सिंपल है। एडजेसेंट साइड के बारे में पूछ रहा है, तो ये एडजेसेंट, ये वर्टेक्स है तो ये इसके एडजेसेंट साइड्स हो गए, ठीक है, क्या हो गया एडजेसेंट साइड्स, अगर ये इसका वर्टेक्स, जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर ये ए बी और सी डी होगा, तो डी का जो एडजेसेंट साइड क्या होगा ए डी एंड सी डी, ठीक है। तो 50 माइनस क्या हो जाएगा 25, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 25 मिल जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या क्या हो गया, सी ऑप्शन, क्या 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन तो बोला गया था, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी बहुत लॉजिक बेस है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एंगल है। क्या क्वेश्चन पूछा, इफ पी क्यू एंड पी आर द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। पी क्यू एंड पी आर क्या है, ये दो साइड्स है ट्रायंगल के ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, देन द एंगल बिटवीन विच गिव्स द मैक्सिमम एरिया। उसमें का जो एंगल बनेगा वो क्या देगा आपको, मैक्सिमम एरिया देगा, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखते हैं। अगर मैं पी क्यू इक्वल टू ए ले लूँ, पी आर इक्वल टू बी ले लूँ, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या बन जाएगा मेरा, ट्रायंगल बनेगा हाफ ए इंटू बी साइन थीटा। आपने से साइन थीटा क्यों, क्योंकि हमने एंगल के बारे में पूछा उसने। क्या पूछा है, जो उसका एंगल बनेगा बिटवीन देम वो मैक्सिमम बनेगा, इसलिए मुझे साइन थीटा लेना पड़ा। और आपने ये देखा है जब भी आपका एंगल बनता है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर, और आप देखते होंगे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन थीटा लिखते हैं आप। ये हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ भी सकते हो, ठीक है। तो इसका मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ रहूँगा ट्रायंगल हाफ इंटू, अगर आपको कभी एंगल पूछ लिया बिटवीन गिव्स द मैक्सिमम एरिया, ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है कि आपको हाफ इंटू बेसिक डिवाइड इंटू साइन थीटा करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि साइन थीटा की रेंज क्या है, तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा की जो रेंज है वो है -1 और 1 के बीच में। अब इसमें से क्या पूछा, बोला है उसने मैक्सिमम देना, क्या देना, मैक्सिमम बताओ मुझे इसमें से कौन है, तो मेरे सर 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, साइन π/2। तो मेरे सर क्यों, क्योंकि साइन π/2 में मुझे क्या मिलता है, 1 मिलता है। यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आता है, π/2। ये मेरा एंगल हो गया जो मुझे मिलेगा उनके बीच, बी ऑप्शन करेंगे, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। एंगल बिटवीन देम व्हिच गिव्स द मैक्सिमम एरिया, ये मेरा एंगल है जो मुझे मैक्सिमम एरिया देगा ट्रायंगल का, ठीक है। थीटा इक्वल टू π/2। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ सोचना है जहाँ पे आप ये क्वेश्चन बना सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, कुछ दिया नहीं है कि नहीं भाई इतना 2 है 5 है 6 है 7 है, कुछ भी नहीं है। और आंसर भी आपको आर्बिट्रेरी नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन भी आपको आर्बिट्रेरी बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं उसने क्या बोला है, अ वायर ऑफ लेंथ ए इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश, एक वायर है बोलते, ये वायर है आपके पास, ठीक है। और ये वायर को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में कट किया, और वो क्या किया, बेंड किए रिस्पेक्टिवली। और उसमें से एक बनाया उसने स्क्वायर और दूसरे बनाया उसने सर्कल, ठीक है। एक क्या बनाया उसने स्क्वायर और दूसरा क्या बनाया, सर्कल बनाया। क्योंकि क्या किया उसने, एक वायर लिया और जो वायर की लेंथ थी उसको काटा, और उस काटने के बाद उसको एक स्क्वायर बनाया उसने और एक क्या बनाया, सर्कल बनाया। और स्क्वायर बनाया मतलब जैसा, अगर मैं स्क्वायर का पेरीमीटर क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको लेंथ ऑफ द स्क्वायर देखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द सर्कल देखना पड़ेगा। और लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr, ठीक है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा ना, ठीक है, 2πr। और ये पेरीमीटर और ये पैरामीटर, जब इन दोनों की लेंथ को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द वायर मिलेगा। तो देखो x मतलब x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है। एंड सर्कमफरेंस, क्यों सर्कमफरेंस, क्योंकि आपको लेंथ ऑफ द सर्कल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द सर्कल। और क्या है वो 2πr, और यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, ए स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इस दोनों को वो कट करके 2 पार्ट्स में कट करके उसको बेंड किया, एक को बनाया स्क्वायर और एक को बनाया सर्कल। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या मिलेगा मुझे, लेंथ ऑफ द वायर मिलेगा, ठीक है। तो 4x प्लस 2πr। अब ये तो मुझे मिल गया, बट यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो बोलेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, सामने देखता है रिस्पेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर सर्कल, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एरिया, सो फॉर्म इज सम ऑफ द एरिया, एरिया का सम करना है। एरिया का सम करना है मतलब ये क्या करना है आपको, देखो यहाँ से मैं क्लियरली बोल दूँ आपको। तो एरिया का सम करने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि एरिया मुझे निकालना है, क्या निकालना है, एरिया मतलब ए निकालना है। तो ए किसका निकालना है मुझे, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि उसने वही पूछा है ना, दिस वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एरिया, सो फॉर्म इज। तो एरिया तो दोनों का भी देखना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर हो जाना यहाँ से, ठीक है। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और x की वैल्यू से मैं देखूंगा यहाँ से मुझे r की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू के लिए मुझे इसकी मदद लेनी पड़ेगी जो हमने उसने स्टार्टिंग में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x क्या मिलेगा देखते हैं हम, यहाँ से मुझे x मिल सकता है
4x इक्वल टू, यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, 4x इक्वल टू ये देखो 2 पाई आर है, वहाँ उधर लेके जाएंगे तो a माइनस 2 पाई आर, 4 को डिवाइड कर देते हैं, x इक्वल टू क्या देना a माइनस 2 पाई आर, और यहाँ से 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलने वाली जो वैल्यू है मेरी क्या है, x इक्वल टू 1/4 a माइनस 2 क्या किया, सिंपल मैंने 2 पाई को उधर लेके गया तो a माइनस 2 पाई हो गया और 4 को डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 1/4 a माइनस 2 पाई। अब क्या करता हूँ, ये x को यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि मुझे प्रॉपरली डिफरेंशिएट करके एक r की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से a इक्वल टू x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या मिलेगी, हम यहाँ से 1/4, ठीक है, इसका क्या करना मुझे स्क्वायर, तो a माइनस 2 पाई r, ठीक है, और इसका भी क्या करना मुझे स्क्वायर, और ये पाई r स्क्वायर। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हमें r भी तो मिल सकता था, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ से हमको ये देखना है कि r की वैल्यू मुझे एरिया से कैसे मिलती है, डिफरेंशिएट करके कैसे मिलती है। और ध्यान रखना कभी भी आपको r की अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a है हमारा एरिया, अब ये देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर करूँगा तो मुझे a इक्वल क्या मिलेगा 1/4 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1/60, एंड यहाँ से मुझे क्या मिलेगा a माइनस 2 पाई r का स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अब क्या करूँगा, मैं डिफरेंशिएट करूँगा, अभी देखो मेरा फंक्शन 1 में आ गया, और मुझे कभी भी डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे फंक्शन को एक वेरिएबल में लाना होता है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे r में क्यों नहीं लाया, यहाँ पे मैंने x में नहीं, यहाँ पे x में क्यों नहीं लाया, ये आप बोलेंगे। तो मेरे पास देखो यहाँ पे मैंने r में लाने के बाद मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मुझे x की वैल्यू अभी तक नहीं मिली है प्रॉपर, यहाँ से मैंने तो ये एडजस्टमेंट करके मुझे r की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने ये ऐसा एडजस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं a इक्वल टू क्या मिलेगा, देखते हैं। तो देखो 1/60, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद dA/dr, ठीक है, क्या मिल जाएगा 1/60, एक्स टू पावर n का फॉर्मूला हो -2 पाई r, और d/dr ऑफ a माइनस 2 पाई r, और प्लस इसका पाई r स्क्वायर का क्या आता है 2 पाई। तो ये देखो dA/dr इक्वल टू 1/60, 2 1 2 2 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस 2 पाई r, ठीक है, और d/dr इसको डेरिवेटिव करेंगे तो कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0 -2 पाई प्लस 2 पाई r, ठीक है। तो 2 1 2 2 4 dA/dr, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है 1/4 a माइनस 2 पाई r प्लस 2 पाई r। अब आपको पता है dA/dr हमें क्या करना होता है, इक्वल करना है इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/4 a माइनस 2 पाई r प्लस 2 पाई r इक्वल टू 0, क्या करो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पाई भी था, ठीक है, माइनस पाई लिखना भूल गया मैं, माइनस पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई था ना, 2 1 2 2 2 4 8 हुआ था। तो यहाँ से अगर मैं पाई को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस 2 पाई r इक्वल टू 0, ठीक है। तो पाई से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा लिखते हैं माइनस, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे माइनस को वैसे रख देते हैं और यहाँ से पाई को मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या मिलेगा मुझे a/4 माइनस, ठीक है, a/4 माइनस, ठीक है, एंड तो हम बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, माइनस 1/4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 1/2, तो 1/2 पाई स्क्वायर r प्लस 2 पाई। क्या किया हमने, सिंपल पाई को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई हो गया तो a इंटू पाई, a पाई माइनस 1/4 को मल्टीप्लाई तो 2 1 2 2 2 4 पाई स्क्वायर r हो गया। यहाँ से सामने देखते क्या होता है, माइनस को मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा a/4 प्लस 1/2 माइनस a/4 प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर r प्लस 2 पाई r इक्वल टू 0।
अब देखो ये जो दिख रहा है आपको -a/4, उसको उधर लेके जाओ। तो मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको सामने सॉल्व कर देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखते हैं हम। यहाँ से मुझे मिला है -a/4, यहाँ से इक्वल टू 0 है, तो ये -a/4 को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर r प्लस 2 पाई r इक्वल टू a/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, r को कॉमन ले लेंगे, पाई को कॉमन ले सकते हैं एंड 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। 1/2 पाई को कॉमन ले लेते हैं, r को कॉमन ले लेते हैं। जब मैं 1/2 पाई r को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरे बचने वाला जो टर्म है, मेरा क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ पाई बचेगा। क्यों? क्योंकि 1/2 पाई r यहाँ थे तो वो मैंने कॉमन ले लिए, सिर्फ पाई बचेगा, क्योंकि 2 पाई थे तो 1 बच गया। प्लस 2 कॉमन लिया तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 टू ज़ा 4 होगा यहाँ ओनली, क्योंकि पाई r तो कॉमन ले लिया। तो यहाँ से मिलेगा a/4। तो देखो 2 1 ज़ा 2 टू ज़ा 4, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो ये 1/2 यहाँ पे बचेगा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बचने वाले टर्म कौन से, r पाई प्लस 4 इक्वल टू a। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 है, ठीक है। क्योंकि 2 बचेगा ना, 2 1 ज़ा 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पे 1/2 और ये पाई प्लस 4 को डिवाइड कर दो, तो r इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1/2 a/पाई+4, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी कहानी खत्म हुई कि नहीं, यहाँ से तो हमारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारे को यहाँ पे r की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू तो हमें निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने जो स्टार्टिंग में किया था उसमें डाल के ही हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकलेगी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या किया था हमको बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ से अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया था, जो a निकाला था, क्या निकाला था, a। तो जैसे मैं बात करूँ, जब मेरा x निकला था 1/4, ठीक है, a माइनस क्या किया था मैंने, a-2 पाया स्टार्टिंग में जो मैंने करके लिया था। अब यहाँ पे देखेंगे हम x इक्वल टू 1/4 है, तो मैं a, यहाँ से मुझे r की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ध्यान रखना मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, r की वैल्यू निकाला था। क्या किया था सबसे पहले मैंने r की वैल्यू निकाला, सॉरी x की वैल्यू निकाला था। x की वैल्यू मैंने a में डालने के बाद मुझे r की वैल्यू मिली डिफरेंशिएट करने के बाद, और वो जो r की वैल्यू मिली है मुझे, वो मैं x में यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे x की रियल वैल्यू मिलेगी एक्चुअली क्या है। तो देखते हैं a माइनस, क्योंकि x यहाँ पे r तो प्रेजेंट है ना, कांस्टेंट मुझे पूरा प्योरली कांस्टेंट नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 पाई रहेगा a/पाई+4, ठीक है, a/पाई+4। तो यहाँ से देखते हैं हम सामने कैसे आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 भी था हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 है ना, a/पाई+4। बचेगा क्या, x इक्वल टू 1/4 a माइनस a/पाई+4, ठीक है। तो इसके सामने सॉल्व करेंगे, इससे मिटा देता हूँ मैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत से ऐसे इस पर डिपेंड है, आपने सॉल्व करके लिखना, और ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे सामने कैसे सॉल्व होता है। x इक्वल टू 1/4 देखते हैं हम, देखो a इंटू पाई, तो ये क्या हो जाएगा, a/4a माइनस a/पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपॉन पाई+4। ये देखो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, देखो 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो a/पाई+4 ये हमें मिल गया है x मिल गया, r मिल गया। अब हमें दोनों के भी एरिया लिखने होंगे, तो यहाँ से हमें a इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक x² है और क्या है πr², सर्कल और स्क्वायर और सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली है हमारे पास, a/पाई+4 का स्क्वायर, ये वाली, और r हमारे पास ये है, तो क्या हो जाएगी पाई, और r क्या लिखेंगे हम,
1/2 a अपॉन पाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखते हैं सामने कैसे आ जाएगा सॉल्व। ए इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पाई प्लस 4 का स्क्वायर प्लस पाई तो बाहर रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 4 का स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। यहाँ से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ कि आपने लिख लिया होगा होप सो। प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप पॉज करके लिखना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि हमने क्या सॉल्व किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एलसीएम ले लेते हैं 4 पाई प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई प्लस 4 का स्क्वायर एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 स्क्वायर प्लस पाई ए का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस पाई ए का स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन, सॉरी हाँ राइट, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 4 प्लस पाई, और नीचे क्या है तुम्हारा 4 पाई प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखो 4 प्लस पाई और पाई प्लस 4 तो सेम है, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ए इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन यहाँ से एक बचा ना तो 4 पाई प्लस 4। ये तुम्हारा आ गया एरिया। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू पाई प्लस, ये तुम्हारा ऑप्शन। पाई ऑप्शन सॉरी पाई प्लस 4 है ना, हाँ राइट बराबर, ए स्क्वायर अपॉन पाई, क्योंकि बाकी तो ए स्क्वायर इसमें है पर यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं है 4 है, तो लास्ट वाला ऑप्शन करते हैं। तो ये था क्वेश्चन, और इसको इस वे से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।